दोस्तों लगातार आप देख ही रहे हैं और आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हिजबुल्ला एक के बाद एक इजराइल पर अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं कि इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, इजराइल भी लेबनान पर अटैक कर रहा है और उसकी भी तस्वीरें लगातार आपका अपना चैनल आपको दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक नई खबर निकल कर आई है, उसने पूरी दुनिया में इजराइल के ताजा हालातों को बयां कर दिया है। खबर है कि नई कब्रें खोदने का आदेश दिया है, वो भी एक दो नहीं, 600 नई कब्रें खोदने का आदेश दिया है। तो सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर भारी तबाही मचाई है। खबर इसके साथ साथ आज की हमास की भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमास ने क्या कुछ किया है। हमास ने एक ऐसी अपील कर दी है कि कई मुस्लिम परस्त देश जो हैं वो अब घबराहट में आ गए, क्योंकि ये अपील उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से नहीं बल्कि हमास की अपील सीधे मुस्लिम परस्त देशों की जनता से है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजराइल में कम पड़ने लगी कब्रें, 600 और नई कब्रें बनाने का आदेश, इजरायली सेना ने की दावे की पुष्टि। मुस्लिम परस्त देशों से हमास ने की बड़ी अपील, इजराइल का समर्थन करने वाले देशों के दूतावासों को युद्ध के साथ इजराइल में आर्थिक हालात हुए और भी चिंताजनक। एक रिपोर्ट के मुताबिक चौपट हो गया पर्यटन उद्योग। इजराइल के नागरिकों के लिए विदेशों में रहना हुआ दूभर, इटली में होटल बुक करने के बाद मिला चौंका देने वाला मैसेज। और ईरान जल्द बनने वाला है परमाणु संपन्न देश, आईएईए के हेड ने किया तेहरान का दौरा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं शुरुआत करूंगा अपनी वीडियो की, लेकिन एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, लेकिन रफ्तार थोड़ी कम है। मैं लगातार आपसे अपील कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है और वो टीम ऐसे ही कोई खबर उठाकर आप तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि हम जो खबर लाते हैं उसकी पहले हम पूरी पुष्टि करते हैं कि उसमें कितनी सत्यता है, उसमें मेहनत भी लगती है। लेकिन इस मेहनत का जो रेवेन्यू हमको मिलना चाहिए वो यूट्यूब हमें नहीं देता है। मुझे मालूम है, हमारी हौसले, हमारे जज्बे को आप लगातार पहले भी बढ़ाते रहें और इस बार भी बढ़ाइएगा। और एक चीज और, लाइक और कमेंट करना बंद मत करिए, कम मत करिए। लगातार ये लाइक कमेंट करते रहिएगा, एंगेज रहिए, इस परिवार के साथ बने रहिएगा। एक एक तथ्यात्मक खबर मैं वादा करता हूं आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बिना देर किए मैं पहले खबर दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल के ताजा हालात क्या है। तो देखिए, खबर निकल कर आई है इजरायली सेना की तरफ से। ये जो प्रसारण होता है उसमें एक जानकारी निकल कर आई और उसमें बताया गया, द आर्मी विल एड 600 न्यू ग्रेव्स, यानी कब्रें फॉर सोल्जर्स इन द मिलिट्री सेमेट्री ऑन द माउंट हर्जेल इन यरूशलेम। दरअसल दावा किया गया है कि सेना ने कहा है कि यरूशलेम में माउंट हर्जेल पर सैन्य कब्रिस्तान में सैनिकों के लिए 600 नई कब्रें बनाई जाएगी। यानी कि 600 नई कब्रों का मतलब सोचिए कि 600 नए सैनिकों की मौत हो चुकी है, तभी कब्रें बनाई जा रही हैं, खोदी जा रही हैं। या फिर इजराइल को पहले से पता है कि कई और बड़े अटैक हिजबुल्लाह करने वाला है, शायद इसलिए। क्या है ये वजह, ये खुद सोचिए। क्या कब्र कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत खुशी का मौका है? कब्रें बनाना अपने आप में बताता है कि चिंताजनक स्थिति होती है। इससे पहले लगातार दावा भी किया जाता रहा है कि लेबनान जितने भी उन्होंने अपने सैनिक बेचे थे, ज्यादातर या तो लौटकर बड़े लहूलुहान स्थिति में गंभीर हालत में लौटे हैं, या फिर उनमें से कई लोग मारे गए, कई सैनिक। और अभी हाल ही में 11 सैनिकों वाला मैंने आपको दिखाया भी था कैसे उनकी मौत हो गई। अब दावा किया जा रहा है कि 600 नई कब्रें बनाने का आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है सेना ने मृतकों को दफनाने के लिए, यानी जो इजराइल की सेना ने उन्हें मृतकों को दफनाने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए माउंट हर्जेल पर 7.7 डनम का एक क्षेत्र रक्षा मंत्रालय को दे दिया है। माउंट हर्जेल एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल कब्जे वाली सरकार द्वारा राज्य और सेना के अधिकारियों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के रूप में किया जाता है। यहीं पर जितने भी ये होते हैं, जैसे किसी नेता की मौत हो जाए वहां पर, या फिर सैनिक कोई अधिकारी की मौत हो जाए, तो कहा जाता है कि माउंट हर्जेल में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना है, वहीं पर इनको दफनाया जाता है। अब तक ये देखने को मिला था कि पिछले इतने साल से जो लगातार ये पूरा संघर्ष सिर्फ फिलिस्तीन गजा पट्टी और इजराइल के बीच था, तब तक इतना बड़ा आपदा के तौर पर नहीं था कि इतनी कब्रें खोदी जा रही हो। लेकिन जब से पिछले एक साल में ये संघर्ष शुरू हुआ है, तब से बताया जा रहा है कि बड़े हालात बिगड़े हैं। और पिछले 2 से 3 हफ्ते के भीतर इजराइल पर जो ताबड़तोड़ अटैक हुए ईरान के अटैक के बाद, उसके बाद हिजबुल्लाह का अटैक, उसने कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर दी और माउंट हर्जेल में एक नया और बड़ा कब्रिस्तान बनाने का ऐलान किया गया। इसके साथ एक ऐलान और हुआ है। ऐलान की अपील है, ये अपील है हमास की। खबर है कि हमास मूवमेंट, यानी हमास का जो आंदोलन चल रहा है, उनकी तरफ से कहा कि वी कॉल फॉर एस्केलेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मास डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट फ्राइडे। यानी कि जुमे के दिन मुस्लिम परस्त देशों के नागरिकों से हमास की तरफ से एक अपील की गई। उन्होंने क्या कहा, हम अगले शुक्रवार
शनिवार और रविवार को, यानी 3 दिन, सभी तरह के सामूहिक प्रदर्शनों को बढ़ाने के लिए और हर जगह जो इजरायली हैं उनके दूतावासों को घेरने के लिए लोगों से अपील करते हैं। कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है गजा के अंदर, उसे जो जारी रखा गया है उसकी निंदा करते हुए हर एक मुस्लिम परस्त देश के नागरिकों को सामने आना चाहिए। और कौन कौन? शुक्रवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन और रविवार वाले दिन, यानी 3 दिन लगातार, यानी कल, परसों, उसका अगला दिन, ये रविवार तक, ये तीनों दिन हम दूतावास के सामने, जो इजराइल के दूतावास है जहां जहां मरपी है, जैसे मानकर चलिए मुस्लिम परस्त देश सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, मिस्र है, तुर्की है, उन्होंने कहा कि वहां वहां जाइए और अब जो इजराइल की जहां जहां दूतावास है वहां वहां प्रदर्शन करिए, ये ऐलान किया गया। देखिए, इसी की पुष्टि करते हुए एक और खबर निकल कर आई है, इसको भी इन्हीं ने कहा कि किस तरीके से करना है। इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, यानी कि जो इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट जिसे हमास कहा जाता है, उसकी तरफ से कहा गया, हम अपने अरब और इस्लामी राष्ट्र के लोगों, सेनाओं और दुनिया के सभी आज़ाद लोगों से इसी प्रकार के प्रदर्शन और मोर्चा खोलने की अपील करते हैं। हम सभी अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय शहरों की राजधानियों में चौराहों पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रदर्शन और मार्च करने की अपील करते हैं। हम गाजा पट्टी पर इजराइल की आक्रमण, उनके हमले की निरंतरता को जो लगातार बना हुआ है उसकी निंदा करते हैं और इसके उत्तर की घेराबंदी, इसके लिए जो हम जवाब देते हैं, घेराबंदी और युद्ध में बने रहने की निंदा करते हुए हम जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायलियों और उसका समर्थन करने वाले देशों के दूतावासों की घेराबंदी का आह्वान करते हैं, यानी कि जो लगातार जितने भी देश हैं, मानकर चलिए केवल इजराइल का दूतावास नहीं, आपके देश में अगर अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, ये जो और भी जो देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनके दूतावास को भी घेरिए, जिससे कम से कम वो जागें कि हाँ, ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है, ये हमास की तरफ से अपील की गई। और इस अपील के फौरन बाद एक चीज निकल कर आई, जिसमें देखिए खबर है कि फ्रीडम टू फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन की आजादी, एथेंस ग्रीस में मेगाबी तेल अवीव के खिलाफ क्लब मैच के दौरान पनाथेनाइकोस प्रशंसकों ने फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। इस बात की बात हुई, आप समझिए, माकूबी तेल अवीव, वही जो एक बार विवाद हुआ था एम्स्टर्डम में, वही खेलने गए थे। और एक वीडियो भी निकलकर इससे पहले की आई, देखिए वीडियो पहले आप देखिए। तो इसमें कहा गया कि आज गुरुवार को होने वाले मैच से पहले इजरायली टीम के साथ और भारी सुरक्षा के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करते हुए एक प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन की वीडियो जहां पे खेल खेला जा रहा था, वहां पर इजरायली जो टीम है वो भी खेलने पहुंची थी। मैकाबी तेल अवीव के नाम से वो जानी जाती है, वो खेलने पहुंची थी। और इन सब के बीच एक और वीडियो निकल कर आया है, ये एम्स्टर्डम से निकल कर आया है, जिसमें दावा किया गया है गजा पर जो हमले हो रहे हैं उसे बंद करने की मांग को लेकर डच की राजधानी एम्स्टर्डम में एक प्रदर्शन हुआ, उसकी ये वीडियो है। यानी जैसे ही हमास की तरफ से अपील की गई, उसका असर अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। एक और खबर आई इजरायली मीडिया की तरफ से, ए वेरी डिफिकल्ट इंसिडेंट इन लेबनान विद गोलानी ब्रिगेड सोल्जर्स। दावा किया गया है कि इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि गोलानी ब्रिगेड के जो सैनिक हैं उनके साथ लेबनान में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि वो क्या घटना है, लेकिन इजराइल की मीडिया की तरफ से ये दावे ने सनसनी पैदा कर दी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है वहां पर। अब एक बताया गया एक दावा है रेडियो की तरफ से, इजराइल की रेडियो की तरफ से, जो आर्मी का रेडियो है उसकी तरफ से। क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व प्रमुख और जनरलों की योजना के बारे में, ज़ेरा लैंड के बारे में इजराइल की रेडियो ने क्या कुछ कहा कि लेबनान में इजरायली सेना का अभियान बहुत दयनीय है। यानी कि जो कुछ लेबनान में जाकर सोचा था इजराइल की सेना ने, वैसा कर नहीं पाए, बहुत हालात खराब हैं। ऐसे में दावा किया कि क्या राजनेता सोचते हैं कि दक्षिण लेबनान में एक और पहाड़ी में और एक और गांव पर कब्जा करने से सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा अब भी राजनीतिक समाधान निकालने के लिए सैन्य दबाव की मूर्खता कर रहे हैं और ऐसा करते रहे पहले भी और अब भी वही दोहरा रहे हैं, जो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसमें बताया गाजा में हम वहां एंट्री करते हैं जहां जो लड़ाका है संगठन है वो बड़ी संख्या में है और हम दीवार की ओर से लेकर चलते हैं, दीवार में सर टकरा रहे हैं। ऐसे हालात गाजा में बने हैं। अगर जवालिया में पिछले मिलिट्री ऑपरेशन में 24 सैनिक मारे गए। मैंने कहा ना, सर मारने की बात जो कही जा रही है। जवालिया में इन्होंने शरणार्थी शिविर पर हमला किया था और उसके बाद फौरन बाद ही इनको मुंहतोड़ जवाब मिला और क्या हुआ था, 24 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। कहा जा सकता है कि इजराइल बेहद बेवकूफी भरी हरकत कर रहा है। पहले गजा का जवालिया और उसके बाद अब देखिए लेबनान में वही कर रहा है। इसको लेकर अब आलोचना जमकर होने लगी है।
अब इजराइल के हालात क्या है वो इजराइल की मीडिया भी खोलती हुई नजर आती है। दरअसल आपने पहले जब 7 अक्टूबर पिछले साल का छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लगातार देख रहे होंगे किस तरह के हालात थे। लोग जाते थे इजराइल, नो डाउट इजराइल घूमने जाते थे, गजा कोई नहीं जाता था, लेकिन इजराइल बहुत लोग घूमने जाते थे। अब हालात क्या है, इजराइल की मीडिया का दावा है चैनल 12 का कि 7 अक्टूबर से अब तक 90 होटल्स के बंद होने की और हजारों कर्मचारियों की बर्खास्तगी के साथ एक बहुत ही टेंशन में आ जाने वाला आंकड़ा सामने आया है। क्या है, इजरायली मीडिया है चैनल 12, उसने कहा 7 अक्टूबर से हर 5 में से एक होटल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, यानी लगातार ताबड़तोड़ होटल्स बंद हो रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक युद्ध की वजह से जिन होटल्स ने अपने दरवाजे बंद किए, यानी कि जो होटल्स बंद किए गए वे हाइफा में हैं, तेल अवीव में हैं, यरूशलेम में हैं, नाजरेत में हैं, एकर में है, नाहरिया में है और तिब्रियास में स्थित है। जहां जहां ये होटल्स बंद हो गए, यानी वहां पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया, आम नागरिक भी वहां नहीं रह रहे हैं, चले गए वहां से, सारे के सारे जितने भी इजरायली हैं वो वहां से चले गए, इसलिए यही वजह है। अब ये खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इटली में कुछ इनके अपने नागरिक जाते हैं, वहां जाकर रहते हैं, वहां जाकर रहने के बाद ये क्या करते हैं कि इनको एक मैसेज आता है, वो मैसेज जरूर आपको पढ़ना चाहिए। देखिए ये दावा किया गया, लिखा कि होटल गार्नी ओनार्गो है, उसने बताया कि गुड मॉर्निंग, वी इन्फॉर्म यू, हम आपको सूचित करते हैं यू दैट द इजरायली पीपल एज दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड आर नॉट वेलकम कस्टमर्स इन आवर स्ट्रक्चर। दावा किया गया है कि एक इजरायली नागरिक ने इटली के एक होटल में अपना कमरा बुक कराया था, लेकिन जैसे ही बुक कराया और उसके मैसेज आया होटल की तरफ से, उनको लगा बहुत अच्छी बात है, हमारे पास होटल की तरफ से मैसेज आया, स्वागत कर रहे होंगे, लेकिन ये लिख दिया कि आप सारे के सारे जो इजरायली हैं वो नरसंहार के दोषी हैं, इसलिए हम आपका एक कस्टमर के तौर पर वेलकम नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर, इसलिए इफ यू वुड लाइक टू कैंसिल योर रिजर्वेशन यू वुड बी हैप्पी टू डू सो एंड वी विल बी हैप्पी टू ग्रांट फ्री कैंसिलेशन स्टाफ। तो इनकी तरफ से बताया गया अगर आप ये सब सुनने के बावजूद चाहते हैं कि आप अपनी जो आपने बुकिंग की है होटल में उसे रद्द कर दें, तो ये सुनकर आपको खुशी होगी कि हम वो कैंसिल करने के लिए तैयार बैठे हैं, और तो और जो पेमेंट काटी जाती है वो पेमेंट नहीं काटेंगे कि आपने कैंसिल कर रहे हैं, पूरी की पूरी पेमेंट लौट डाल देंगे, हम और खुश होंगे कि आप हमारे होटल में ना आए। तो इस तरह के तमाम तरह के इनके पास अब मैसेजेस इजरायलियों के पास आ रहे हैं जो अलग अलग देशों में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई है ईरान से जुड़ी हुई, क्योंकि इसमें परमाणु ऊर्जा संगठन के जो प्रमुख हैं वो वहां पर पहुंचे थे, जिसने खास तौर पर अमेरिका की कान खड़ी करके रख दिया। आपको याद होगा कि जब जब परमाणु हथियारों का जिक्र होता है तो अमेरिका खास तौर पर ईरान पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाने का दावा करता है। अब क्या है खबर, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने ग्रोसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस यात्रा के दौरान हमारे बीच काफी कंस्ट्रक्टिव टॉक हुई है, यानी रचनात्मक बातें हुई है, पूरी ठोस बातें हैं। ये कहते हैं हम अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को इस तरह से जारी रखेंगे जो हमारी बातचीत हुई, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत जरूरी है। हम ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की शत्रुतापूर्ण फैसले जो लिए जाएंगे, दुश्मनी भरे फैसले जो होंगे, उनका भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब IAEA के प्रमुख जो ग्रोसी ने तेहरान की अपनी यात्रा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा IAEA ठोस परिणामों तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या है, ईरान परमाणु विज्ञान अनुप्रयोग के क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। हम दुनिया को दिखाने के लिए व्यवहारिक कदमों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम मुद्दों को हल कर सकते हैं। मैं यहाँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए हूं। काफी कुछ चीजें उन्होंने कही हैं जो संकेत मिलते हैं प्रेस टीवी के जरिए इस खबर में कि वाकई एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जल्द ही ईरान के साथ उठने वाला है जो अमेरिका को चौंका सकता है। अब एक प्रेस टीवी की और खबर है जिसमें यह दावा किया गया, ईरान का कहना है कि गेंद EU और E3 पाले में जो इनएलिजिबल राइट्स हैं उनके, उस आधार पर बातचीत करेंगे, लेकिन दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। जो जरूरी अधिकार है उसके तहत आप हमसे बातचीत करिए, हमसे कई सवाल करिए, आलोचना भी करिए, लेकिन ये दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, ब्राजीलिया में ब्राजील की सर्वोच्च अदालत के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी है। दावा किया गया, कहा गया कि ब्राजील सरकार को डर है कि हमला अकेले किसी भीड़ की हरकत नहीं हो सकती, बल्कि इसमें किसी और लोगों के भी कनेक्शन हो सकते हैं। इसको लेकर जांच वहां पर चल रही है। नमस्कार।